जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। महाराज नमो नारायण स्वामी। बरहापिडम नट बरबू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाश कनक कविशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै बृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीतगिरिः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 कठ उपनिषद ब्रह्म विद्या कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पढ़ा गया है। गुरु शिष्य का संवाद तथा पिता पुत्र का संवाद। पिताजी जिसको देना चाहते हैं और दे रहे हैं, ऐसे गौ को दान दे रहे हैं जिनके दान धर्म में जो लोक की प्राप्ति होने वाली है वो आनंद लोक की प्राप्ति नहीं होगा। आनंदा नामते लोकान तान गच्छति सा ददत। दान तो व्यक्ति करता है लेकिन उस लोक को प्राप्त करना चाहता है जो स्वर्ग आदि लोक है, इसलिए दान कर्म करता है। धर्म कार्य इसलिए करता है, धर्मेण पापम अनुबदति, ऐसे कहा। धर्म से पाप नाश हो जाता है। पाप का जो फल दुख है, जब पाप नाश होगा तो उसका फल दुख भी नाश हो जाता है, कष्ट भी नाश हो जाते हैं। प्रारब्ध में कोई दुख भी आना हो तो क्षण मात्र में दुख दे करके चला जाता है, वो रहता नहीं है। चिरकाल पर्यंत तक प्रारब्ध भी दुख तो मिलेगा जरूर। अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। जब शास्त्रों में प्रारब्ध को बनाया है और संचित क्रियमाण कर्म भी है, तो भगवान जो है ना प्रारब्ध को खंडन नहीं करते हैं। वो कहते हैं प्रारब्ध तू ये भुंजिराम, प्रारब्ध के जो अदृष्ट कर्म है थोड़े
सुख या दुख के माने रूप में, सुख दुख के रूप में किसी भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए दान कर्म तो अति उत्तम है, लेकिन ऐसे दान की भी निंदा की गई है जो आनंद लोक को प्राप्त कराने वाला नहीं है। वो मृत्यु को देना नहीं चाहता था। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को कुछ देना नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। देखिए, कोई भी संसार में प्राणी अपने परिवार, अपने मित्र, अपने बेटा बेटी, कोई भी मृत्यु को देना नहीं चाहता। वेदांत यही सिद्ध करते हैं कि पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद शतम। 100 साल तक मैं रहूं, 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक जीवित रहूं। पश्चिम शरद शतम श्रृणुयाम शरद शतम। 100 साल तक देखूं। तो जब वेद ने इस बात को प्रमाणित किया और उसी बात को लेकर के यहाँ पर ये विषय है कि मृत्यु सुनिश्चित है, देहादि का नाश हो जाना यही मृत्यु है। परंतु जिसको आप मृत्यु कहते हैं, प्राण यदि न रहे तो उसको मृत्यु कहते हैं। और प्राण के साथ साथ जो उनके और 4 लोग हैं, अपान, समान, उदान, व्यान और प्राण, जो नासिका में वायु संचरित होता है उसका नाम हो गया प्राण। नासिका में जो वायु चलता है, वायु को ही प्राण के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन जो आत्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, एकम सदवित विप्रा बहुधा वदन्ति। अग्नि यमम मातरिश्वान आहु। एक ही ब्रह्म को अनेक रूप से लोग कहते हैं। उनका नाम अग्नि है, उनका नाम वायु है, उनका नाम मातरिश्वा है, जात वेदस है। इसलिए जब केन उपनिषद का प्रसंग आता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं को अहंकार हुआ, को चूर्ण करने के लिए, नाश करने के लिए स्वयं भगवान यक्ष रूप में प्रकट हुए। उस यक्ष को जानने के लिए क्रमशः देवता लोग वहां इंद्र ने देवताओं को भेजा। केने सिदम पतति प्रेषितम मनः, केनम प्राणम प्रथम प्रेति युक्तः, केने सिताम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम कौ नक्ति। केन शब्द से मंत्र का प्रयोग हुआ, केन शब्द से। और केन शब्द से जब मंत्र का प्रयोग हुआ, किम शब्द का तृतीया का एक वचन है केन। और केन स्थितम प्रेषितम मन, ये मन को कौन प्रेषित करता है, मन को मनन करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है। इसलिए केन स्थितम प्रेषितम मन, मन में संकल्प नहीं है, मन में विकल्प नहीं है।
लेकिन मन में संकल्प का उदय हो गया। संकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प करने लगा। संकल्प विकलात्मक जो वृत्ति है वो मन में कहां से आया? केन ईशितम, किस तत्व ने उसको शक्ति प्रदान की? इसलिए केने शीतम प्रथम प्रीति युक्तम बात इमाम बदलती, ये वाणी भी बोलते हैं। परा पश्यंती मध्यमा वैखर्या, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो कहा कि उस समय जब देवताओं को अभिमान हुआ तो सर्वप्रथम वहां इंद्र ने यक्ष को जानने के लिए उसने अग्नि को भी भेजा। जात वेदा ने कहा कि मेरा नाम जात वेदा है और मैं सबको जला सकती हूँ। तिनका से लेकर के अखिल ब्रह्मांड को जलाने की दाहकता शक्ति मेरे में है। तब यक्ष ने कहा कि तृणम, ये जो घास है इसको जलाओ। अग्नि भगवान जब जलाने के लिए गए तो अग्नि में जो दाहकता शक्ति था वो समाप्त हो गया, जला नहीं पाए। और उसके बाद मातरिश्वा, ये मातरिश्वा जो वायु है उसको इंद्र ने भेजा यक्ष को जानने के लिए कि यक्ष क्या है, ये यक्ष कौन है। तो वायु देवता के वायु से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम मातरिश्वा है। मातरिश्वा इसलिए कहते हैं कि वायु आकाश में भी विचरण करते हैं। शरीर में प्राण के रूप में विचरण करते हैं नासिका से, और मलद्वार से अपान के रूप में विचरण करते हैं जिसमें दुर्गंध आता है। नाभि कमल में और हृदय में समान के रूप में विराजमान करते हैं, व्यान के रूप में रहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और उदर में जो है ना उदान के रूप में आप रहते हैं। ये पंच प्राण ये का विषय आया है। ये 5 प्राण इसको कहते हैं। अब पंच प्राण में और 5 वायु को लिया जाता है। एक का नाम है धनंजय, एक का नाम है क्रिकलस, एक का नाम है नाग, एक का नाम है देवदत्त और एक का नाम है कूर्म। पंच प्राण के ये साथी हैं 5 लोग। इसलिए जब नासिका से प्राण चला गया, वायु चला गया, तो शरीर जो है ना फूलने लगता है, क्योंकि वो मृत हो गया। और शरीर जब फूल जाता है उसको फुलाने का काम कौन करता है? तो कहते हैं धनंजय नाम की जो वायु है ना वो इस पंच भौतिक शरीर को जो है ना वो मोटा करता है, फुलाता है। यदि उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, मुख, कान, नाक इत्यादि, और उसके बाद उसका जो पेट फूलता है, पेट को कौन फुलाता है? तो कहा कि उसमें भी वायु है, कूर्म नाम के वायु। तो ये 5 जो लोग हैं उपप्राण, धनंजय, कूर्म, देवदत्त, नाग, इस प्रकार से जो 5 उपप्राण है, ये मृत्यु के बाद जो है ना ये लोग सहयोग करते हैं। और इस समय प्राण चला गया
तो प्राण को यदि आप वायु ही कहेंगे तो उपनिषद का कहना है न प्राणेन न अपानेन मरतो जीवति कश्चन। प्राण के द्वारा अपान के द्वारा ही कोई जीवित है, यानी प्राण ही यहाँ मुख्य तत्व है, ऐसे कोई यदि मानता है तो उसका भ्रम है। क्योंकि केन उपनिषद में बताया कि वायु जब आया उसको तिनके को उड़ाने के लिए जक्ष ने कहा, वो अपने संपूर्ण शक्ति लगाया लेकिन उड़ा नहीं पाया। तो जक्ष को देख करके ये जो मातरिश्वा वायु है उसने कहा मैं समुद्र में हूँ, पृथ्वी में हूँ, आकाश में भी हूँ, ये सर्वत्र जो है ना वायु है, और वायु भगवान सर्वत्र विचरण करते हैं। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट किया आकाश जैसे व्यापक है, वायु भी व्यापक है, लेकिन आकाश के साथ वायु तो है, लेकिन दोनों में संसर्ग नहीं है, अलग अलग, लेकिन व्यापक के रूप में दोनों है। क्योंकि आकाश जैसे व्यापक है, अवकाशम ददाति इति आकाश, जो अवकाश प्रदान करे उसको आकाश कहते हैं। और वायु शब्द का अर्थ होता है बा गति गंधनयो। व्याकरण संस्कृत में एक धातु है, बा धातु है, उसका अर्थ है गति गंधनयो। गति भी प्रदान करे और गंधन गंध दे, सुगंधी भी दे और दुर्गंधी भी दे। उसका अर्थ होता है गति गंधनयो। माँ के गर्भ में पुत्र है, पुत्र संतान का जन्म है तो वायु गति प्रदान करते हैं और प्रकृति के अनुसार वो गति देते हैं और उसमें पुत्र संतान का जन्म होता है। जब व्यक्ति मर जावे, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो यही वायु देवता ही सहयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बा गति गंधनयो। सुगंध भी मिलता है, दुर्गंध भी मिलता है। तो ये वायु का लक्षण क्या है? तो कहते हैं बाति इति वायु। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट कथा है कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब तृणावर्त आया, वो एक बवंडर बन करके आया और कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण भगवान के चरण लगने पर तृणावर्त मोक्ष हो गया और वो जो बवंडर वायु था वो नाश हो गया। तो वायु क्या करते हैं? तो कहते हैं कभी कभी बवंडर कर देते हैं। बवंडर जो वायु देवता को नहीं मानता है उनको जो है ना ये अभिशाप देते हैं। इसलिए कोई भी पुत्र टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऋषि अष्टावक्र 8 जगह पर टेढ़ा हो गए। टेढ़ा इसलिए, टेढ़ा किसने किया? वायु ने किया। अब ये टेढ़े बन गए 8 जगह पर, अष्टावक्र नाम कहलाया। तो कभी कभी जैसे वायु को, जैसे बाति इति वायु, जो गंध को भी ले जावे और गति प्रदान करे उसको वायु कहते हैं। जैसे शंभु शब्द बनता है, स्वयं भवति इति शंभु, जो स्वयं प्रकट हो उसको शंभु कहते हैं।
शंभु शंभु संभव, वायु वायु वायवः। इसलिए वायव शब्द जो आता है वो बहुवचनांत का प्रयोग होता है। उस बहुवचनांत में पुरानी कथा में भगवान कश्यप के 13 पत्नी, जिसमें अदिति के यहाँ देवताओं का जन्म होता है, और वायु का जब जन्म का समय आता है तो इंद्र अदिति के गर्भ में जाकर 49 प्रकार के खंड करता है, जिसके चलते उनका नाम 49 वायु आता है। इस वायु में भी एक संवर्तक मेघ है, जो प्रलयकारी जल बरसते हैं। 4 मेघों की बात आई है, 4 मेघों। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठाया तो 4 मेघ आए और सबने वर्षा की। उस 4 मेघों का सहयोगी वायु है। और किस रूप में है? ये जो 49 प्रकार की जो वायु कहा गया है, वायु के भेद से 49 प्रकार के वायु माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ऐसा जो वायु है वो संसार में नाक से जो वायु, नासिका से जो संचारित होते हैं उसको प्राण कहते हैं। लेकिन वेदांत ये सिद्धांत है कि प्राणो ही आत्मा, प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म तत्व ही प्राण है, आत्मा तत्व ही प्राण है। इसलिए योगी जब साधना करता है, यतन तो योगिन शैन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञानी लोग हैं वो ये सब चीज को देखते हैं, सब वस्तु को देखते हैं। क्योंकि योग वृत्ति करने वाला साधक रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम के द्वारा जब प्राणायाम करता है और प्राणायाम वृत्ति के द्वारा वो इस वायु को रोक देता है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये कहा कि भाई जिसको आप प्राण कहते हैं, लोक जगत में वायु को ही प्राण कहा गया है। लेकिन ऐसे जो वायु को प्राण कहते हैं वो वायु तो अदिति का पुत्र है, कश्यप ऋषि के संतान है। तो कहा वायु पुराण है, एक पुराण की रचना की गई है, वायु पुराण। 18 पुराणों में वायु पुराण, और उस वायु पुराण में भी ये वर्णन है कि यक्ष भगवान ने जब देखा कि वायु आया है और तिनका को जला नहीं पाया, तिनका को उड़ा नहीं पाए, इससे सिद्ध होता है कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर है, उन्हीं की शक्ति ही सर्वोपरि है। उनकी चेतना से ये प्राण, वायु, अग्नि ये संचरित होते हैं। इसका प्रमाण कहाँ पर है? भगवद गीता में। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। सूर्य भी वहां प्रकाशित नहीं करते आत्मा को, आत्मा स्वयं प्रकाशकत्व है। चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करते, अग्नि भी प्रकाशित नहीं करते। जब सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाशित नहीं करते तो वहां पर लीजिए वायु को भी ग्रहण करिए और अन्य देवता को भी ग्रहण करिए। ये उपलक्षण है, इसका नाम है उपलक्षण। इसलिए कहा कि योगी जब चित्त वृत्ति निरोध करता है, योगा चित्त वृत्ति निरोध,
चित्त वृत्ति को निरोध कर लिया। तो कहते हैं कि मूर्धा में जो है अग्नि मूर्धा व्यपतत, ऐसे कहा। उस समय जो है ना मूर्धा में हृदय कमल में जो ब्रह्मरंध्र है वहां अपने प्राण को संचारित करता है। चेतना, अखंड चेतना जो है इस चेतना को जोड़ता है। इसलिए समष्टि रूप में जो अखंड चेतना है वो तो ब्रह्म है, और देह को लेकर के, व्यष्टि को लेकर के जो बात बताई है वो प्राण है। इसलिए प्राण से प्राणम, प्राण का भी जो प्राण है, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसलिए न प्राणे न अपाने न चक्षु आदि न, इसलिए प्राण अथवा अपान इसको हम ब्रह्म नहीं कहते, एतद वह तत्, क्योंकि ब्रह्म जो चेतन है वो अलग है। न दृष्टम गृहादि नाम लोके, यहाँ लिखते हैं कि ये प्राण अपान को ही आप परमात्मा, प्राण हमारे लिए पूजनीय है, अपान वायु है, समान उदान, ऐसे शास्त्र में कहा गया। देवता हमेशा पूजनीय है, देवता का सम्मान हमेशा किया जाता है। इसलिए गीता जी में स्पष्ट किया कि जब आप भोजन करते हैं देवता को दे करके भोजन करना। बोले क्या करें? जैसे सन्यासी समाज में जब भोजन लोग देते हैं तो गीता के 15 अध्याय पढ़ते हैं, अथवा आर्य समाज में ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह बीर्जम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे, ये मंत्र पढ़ करके भोजन करते हैं आर्य समाज वाले। और रामकृष्ण मिशन इत्यादि में जो संत परंपरा है उसमें ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इतना पढ़ करके भोजन लेते हैं। चाहे प्याज बना हो चाहे लहसुन बना हो, वो लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं। इसलिए जो है ना जो उनके भोजन होता है मिशन वालों का, लेकिन ये मंत्र पढ़ते हैं। और सन्यासी लोग ये मंत्र को 15 अध्याय गीता का पाठ करते हैं। यदि इतना न भी हो पाए तो कहा गया है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, इसका पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो वहां से प्रसंग आता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभव यज्ञात भवति प्रजन्नो यज्ञ कर्म समुद्भव, क्योंकि जितने भी अन्न है वो देवता की कृपा से मिलता है। वो वर्षा करते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, अग्नि जो है उसको उष्ण करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद, मेघ वर्षा करते हैं तब अन्न होता है। मेघ जो होते हैं वो यज्ञ के माध्यम से बनते हैं। यज्ञ जो होता है वो वैदिक कर्म के द्वारा होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जितने भी सत्कर्म होते हैं वेद से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, और वेद जो है उस अक्षर ब्रह्म से आया। तस्मात् सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए ये ब्रह्म यज्ञ में सब प्रतिष्ठित है। ऐसे जान करके देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु भा परस्परम भावयन्त श्रेयो परम वाप्स्यत। देवता को दिए बिना जो खाता है वो चोर है। अब बोले कि देवता को क्या देंगे? नैवेद्य चढ़ावे, भोग चढ़ावे, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को और कहीं करना है,
अनेक काम है। बोले भाई कुछ भी ना हो तो मंत्र पढ़ करके ही भोजन करना चाहिए। इसलिए हर बार जो है ना वैष्णव लोग यही कहते हैं, तुरीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पय। सब तुम्हारा है। तुलसी को भी तुमने बनाया, बेलपत्र को भी तुमने बनाया। बनाने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि बनाने का काम तो आपने किया। हमको भी आपने बनाया, मेरी माता पिता को भी आपने बनाया, लेकिन आपका बना हुआ वस्तु को देने का काम जो है ना हमारा है। मन को भी तुमने बनाया, बुद्धि को भी बनाया, प्राण को बनाया, ये संसार को बनाया। हम कमरा तो बनाए मकान, लेकिन माटी को नहीं बनाया। इसे शुरू हमने और कुछ बनाया, लेकिन जल को नहीं बनाया। हमने अग्नि को नहीं बनाया, हमने जो है वायु को नहीं बनाया, हमने आकाश को नहीं बनाया। सब तो तुमने बनाया। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा वर्षा बनकर। इसलिए बादल से जो है ना वर्षा हो गया। तेरा रूप अनेक, तेरा सौंदर्य अनेक है, तुम्हारा ये संसार तुम दिव्य हो, ऐसे कहा गया। तू एक है और अनेक के रूप में भासमान है। अनेकता ही यहाँ एकता का प्रतीक है। 16,108 गोपिकाएं अनेकता है और कृष्ण चंद्र एक है। राधा रानी के साथ कृष्ण एक है, क्योंकि यहाँ पर रासेश्वरी है। अनेकता के रूप में गोपी और गोपाल है। गोपिकाएं 16,108 है, वेद मंत्र के ऋचाएं हैं और बड़े बड़े महर्षि लोग हैं। अनेकता, लेकिन उस अनेकता में एकता कौन है? बोले भगवान सच्चिदानंद भगवान जो है एक है, कृष्ण। इसलिए यहाँ पर इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्राण को केवल वायु नहीं लेना है, प्राण को वायु नहीं लेना। वायु तत्व जो है वो भी उस ब्रह्म से आश्रित है। इसलिए एक महात्मा जी हमेशा बड़े अच्छे महात्मा थे, 100 साल की आयु होने वाला था। वो महात्मा जी राजगीर गए, बिहार। वहां जरासंध और भीम का युद्ध हुआ है। वो जगह बड़ा अच्छा है। पटना से आगे जाते हैं राजगीर। स्वामी जी गए, अच्छे जोगी थे और 100 साल की आयु में भी प्राणायाम करते थे, योगासन करते थे। उनके विषय में कहावत था कि बड़े जोगी हैं। तो वहां महावीर स्वामी जी का, महावीर भगवान का जन्म स्थान है पावापुरी। जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है। महावीर तीर्थंकर हुए उसमें पावापुरी में। तो ये महाराज जी को जैनियों ने बुलाया, उसमें हम भी थे और भी महात्मा थे। स्वामी जी को पूछा गया कि महाराज आसन प्राणायाम जप तप का कोई विधान बताइए, कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें। तो स्वामी जी जब बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, लौकी की सब्जी बनाओ, ज्यादा मीठा मसाला मत देना, और दाल जब बनाते हो ना 2-4 करेला डाल देना उसको काट करके। यहां से जो है ना तुम्हारा सारा साधना भजन यहीं से प्रारंभ होगा। उन लोगों ने कहा ये कोई साधना तो है नहीं। तो स्वामी जी ने कहा देखो, हम तो इतना जानते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति।
छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन है कि आहार को शुद्धि करो, बस आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। और जितना आहार और विहार शुद्ध होगा उतना जो है अंतःकरण मन जो है ना वासना नहीं होगा, संसार के विषय वासना नहीं आएंगे। और जब वासना नहीं आएगा तो सुवासना आएगा। वासना माने इच्छा, और इच्छा में भी सुवासना आ जावे, सात्विक वासना आ जाए, शास्त्र की वासना आ जाए, तो कहना क्या है, भगवत कृपा है। इसलिए यहाँ पर वो महात्मा जी ने कहा कि ये काम करो, तो कहे इतने में हो जाए। बोले शास्त्र तो कहता है यही है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ध्रुवा स्मृति ही, निश्चिंत होकर के ब्रह्म का बैठिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया। हंत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्यो आत्मा भवति गौतम। हंतं त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंतम ते इदं प्रवक्ष्यामि, अंत माने निश्चय, मैं तुम्हारे प्रति ये जो गोपनीय है, सनातनम ब्रह्मम गुह्यम, जो सनातन ब्रह्म है वो गोपनीय है। ऐसे गोपनीय माने गुह्यम, गुह्यम शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय शब्द का अर्थ होता है कि वो आवरण भंग की निवृत्ति जब तक नहीं होगा तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यथाच मरणम प्राप्य, इसलिए उस आत्मा को जाने बिना जो इस लोक में मर्त लोक में चला जाता है, क्योंकि यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति, क्योंकि बिना जाने यदि इस लोक में चला गया तो उसका दुर्भाग्य है। आत्मा भवति गौतम, हे गौतम आत्मा भवति, उसको जानना चाहिए। मनुष्य जीवन का सार यही है। यदि आप पूरा समय नहीं दे सकते हैं तो शास्त्रों में तो इस बात का निरूपण किया ना कि सत्संग में, स्वाध्याय में समय थोड़ा दे सकते हैं। 100 साल की अवस्था में मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है तो कहा कि थोड़ा सत्संग में 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। चाहे 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, गुरु गोविंद में मन लगाना चाहिए। तर्क वितर्क व्यर्थ बातों में नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है तर्क मां कुतार्किकम, इसलिए कुतार्किक नहीं बनना चाहिए। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है तर्को अप्रतिष्ठाना, तर्क में कोई प्रतिष्ठा नहीं होता। जो शास्त्र में और गुरुवाणी में लिखा है, गुरु ने कहा है, दृढ़ पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवती पार्वती जी के गुरु नारद जी है और नारद जी ने ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, जप करती थी। और छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, सप्तर्षि बड़े दिव्य ऋषि थे। जब पहुंचे तो उन्होंने शिव का खंडन किया, अनेक प्रकार से महादेव जी का खंडन किया। बोले वो तो दिगंबर है, स्मशान है, स्वा क्रीड़ा स्मरहर,
पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेवम स्रगपि निकरोटी परिकर। तो इसलिए देवी आप उनको छोड़े। महादेव सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। वो तो अवगुण का भंडार है। तो जगदम्बा जी ने कहा जिस अवगुण की चर्चा आप करते हो आप समझते नहीं हो। जैसे किसी को खुजली हो जाए तो खुजाता है, खुजाने पर उसको सुख लगता है क्योंकि खुजली हुई है। और खुजली एक ऐसे रोग है कि खुजाने की इच्छा होता है। तो ये जीव जो प्राणी है ना, मनुष्य, इसको एक बहुत बड़ा रोग चढ़ा है, खुजली। मेरा सम्मान हो, मेरा मान हो, मुझे लोग प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं। ये जो भयंकर जो खुजली रोग जो लगा है, जब खुजाता है तब अच्छा रहता है। लेकिन खुजली किसी को हो और वो भी ब्रह्म ज्ञानी हो तो बड़ा अद्भुत है। खुजली किसी को हुआ है और खुजाता है लेकिन है बड़ा ज्ञानी। तो ऐसे ज्ञानी कौन है? तो गीता जी में आया है, रेक व मुनि, महामुनि रेक जो है उनके देह में खुजली है, सकट है, उसके नीचे वो घर बनाकर रहते हैं। लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान श्रुति जैसे राजा अपने बेटी को लेकर के इस ऋषि के पास पहुंचा। जब हंसों ने कहा कि सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी रेक को मुनि है, तो कहते हैं कि उसी समय उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या होता है एक, जैसे आपने अपने घर में नवरात्रि की पूजा करना है तो गेहूं लगाया गमला में और धीरे धीरे जल दिया और वो गेहूं को जो है ना उसको जब हरा भरा होने लगा तो बढ़ाया पानी दे करके और सुरक्षित रखा। 9 दिन तक पूजा अर्चना के बाद फिर उसको विसर्जन किया। तो इसका नाम होता है संवर्ग विद्या। संवर्ग विद्या का अर्थ होता है भगवान ने आपको 100 साल जीने की कामना से बनाया, लेकिन ऐसे 100 साल रहे कि सुख पूर्वक रहे, सत्संग पूर्वक रहे, भजन साधन भी आपका चलता रहे। इसलिए इसको कहते हैं संवर्ग विद्या। इंद्रिय मन बुद्धि सबको दिव्य भाव प्रदान करे। इसलिए प्राण उपासक जो लोग होते हैं ना, वो संवर्ग विद्या का मतलब होता है ब्रह्मचर्य पूर्वक जितेंद्रिय होकर के समो दबो भूत्वा, सम दम से संपन्न होकर के ब्रह्म का चिंतन करते हैं। इसलिए रेक को मुनि को खुजली है फिर भी ब्रह्म ज्ञानी है। देखिए, और संसार के लोगों को ये खुजली लगा है। बोले खुजली रोग क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा मानस रोग। ये मानस जो रोग है ना, ये सबसे बड़ा खुजली है। ये संसार में इस प्रकार का है। इसलिए वो कहते हैं गुह्य ब्रह्म सनातन। ये जो ब्रह्म है सनातन है, अत्यंत गोपनीय है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरंतनम, ये चिरंतनम है। सर्व संसार उपरमो भवती। इसलिए इसको जो है चिरंतन क्यों कहा? कि जब साधक के हृदय में संसार नहीं होता, जिस समय काम क्रोध लोभादि विकार से रहित हो जाता है, उस समय संसार नहीं होता। संसार का मतलब ये जो राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ है, ये संसार जब उपरम हो जाए, अविज्ञान यस्य मरणम प्राप्यो,
ऐसे संसार की निवृत्ति होने वाला साधक, संसार तो है लेकिन अंदर में संसार नहीं है। अंतःकरण में संसार नहीं होना चाहिए। अंतःकरण में राम कृष्ण शिव माता जी को बिठाना चाहिए। अंतःकरण में संसार प्रपंच को नहीं रखना चाहिए। संसार प्रपंच को नहीं रखना चाहिए। ये संसार जो है सुख देने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, ये संसार यहाँ थोड़ा भी सुख नहीं है, ऐसे कहा। गंध मात्र मपी सुख नास्ति, लेस मात्र भी सुख नहीं है। इसलिए यहाँ लिखते हैं यथा आत्मा भवती यथा संसरती, जिस प्रकार से आत्मा जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए गौतम, ये जन्म मृत्यु को प्राप्त क्यों होता है? तो भगवान ने गीता जी में सीधे कहा है कि मुझे नहीं जानने पर वो बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मुझे लोग मनुष्य समझता है और सच्चिद आनंद स्वरूप को नहीं जानता। सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है वो वास्तविक में जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। जन्म मृत्यु से वो रहित हो जाता है। उसके जीवन में जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने सीधे लिखा है न मैं राग द्वेषो, मेरे में राग द्वेष नहीं है। न मैं मृत्यु शंका, मेरे में कोई मृत्यु का विषय नहीं है, जाति का कोई विषय नहीं है। भाई मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ और मुझे छोड़ करके कोई दूसरा है नहीं। ऐसे भाव ज्ञानी जन रखते हैं, विद्वान लोग रखते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि इस प्रकार के भाव यदि हो, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये अनुसंजन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। दूसरे बल्ली के 7वां मंत्र है यथा कर्म यथा श्रुतम। ये वाक्य, ये जो मंत्र है, ये जो शब्द है, अत्यंत जो है ना, ये ग्रहणीय है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म करता है तद अनुसार उसको श्रुतम, ऐसे शरीर मिलता है। श्रुतम का अर्थ सुना गया है। यथा कर्म यथा श्रुतम योनिम अन्य, भगवत भक्ति को छोड़ करके जो सत्संग भजन को छोड़ देता है वो क्या होता है? अन्य योनिम प्रपद्यन्ते, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। शरीरत्वाय देहिना, ये जो देहधारी जीवात्मा है दूसरे शरीर को धारण करता है। स्थाणुमन्य, बोले पेड़ भी होता है, स्थाणु माने वृक्ष। अन्य अनुसंजन्ति, जंगम भी होता है, स्थावर भी होता है, अनेक प्रकार के जोनि में जाता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उसके जीवन में कर्म होता है तद प्रकार से शरीर को प्राप्त करता है। योनि योनि द्वारम शुक्र बीज समन्विता संतो अन्य केचित अविद्यावंतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते। 84 लाख सहस्त्र जोनि में जाता है। 84 लाख सहस्त्र जोनि में वो घूमता है। योनिम प्रविशति इत्यर्थ, अनेक प्रकार से। इसलिए तो गोस्वामी जी ने और भागवत इत्यादि ग्रंथों में बार बार कहा है ना, दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। नारद जी को जो है वसुदेव जी ने कहा कि हम तो संसारी हैं, माया मोह से युक्त हैं, कृष्ण को पुत्र के रूप में देखा इसलिए मोक्ष नहीं मांग पाया।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये दृष्टि मेरे जीवन में नहीं हो पाया। मैं अपने पुत्र समझा, इसलिए ये बतावे। तो एकादश भागवत में वसुदेव जी ने देवर्षि नारद जी को कहा, उनके उत्तर में नव योगेश्वर की कथा उन्होंने श्रवण कराया। नव योगेश्वर की कथा के पहले में ये श्लोक आता है, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? तो कब ही का करी करुणा नर देही देत ही सबिनो हेतु सने। भगवान के अनुग्रह जब होता है तब ये मनुष्य जीवन मिलता है। और ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त करके, इसलिए आप लोग को ये विश्वास नहीं होगा कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने एक परंपरा बनाया कि भारतवर्ष में यदि मनुष्य जीवन मिले तो भगवान की बड़ी कृपा। इसलिए उन्होंने समुद्र को पार नहीं किया। पूर्व में गोवर्धन पीठ बनाया, द्वारका जी में शारदा पीठ बनाया, बद्री विशाल में जोशी मठ बनाया और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी रामेश्वरम बनाया। लेकिन समुद्र को लांघ करके वो बाहर नहीं गए। उन्होंने नियम बनाया। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य का मानना है कि भारत में जितने आध्यात्मिक धन है, संपत्ति है, सारा संसार में है। भारत जगत गुरु है। यहाँ के जो महापुरुष लोग हैं, महात्मा लोग हैं, सब उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इनका दर्शन मात्र से ही संत दर्श जिमी पातक टरे। संतों के दर्शन से ही सारे पाप चले जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और आपके घर में कोई महापुरुष आया तो ये तो अभाग्य है। सदगुरु के चरणों में आप बैठे हैं तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ है नहीं। परंतु उन्होंने कहा कि हमको बाहर नहीं जाना है। उस समय वो जा सकते थे शंकराचार्य भगवान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा अपने शिष्यों को लेकर के 16 बार किया। और जितने तांत्रिक थे, कपाली थे, क्या क्या नास्तिक लोग थे, सबको खंडन किया और वैदिक मत का मंडन किया। उसने इस बात को केवल सिद्ध किया कि वैदिक मत ही दसवां शास्त्रम प्रमाणम थे कार्या कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र ही प्रमाण है। इसे बार बार जो है ना कहते हैं, दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुर। इसमें बड़ा दोष है ये क्षणभंगुर। तत्रापि दुर्लभम मन्य। फिर भी दुर्लभ क्या है? तो कहा तीर्थ में गए, व्रत किए, बोले नहीं नहीं, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय कौन होते हैं? ये महापुरुष लोग होते हैं, संत लोग होते हैं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय और कोई दूसरे वैकुंठ हो गए भगवान, उनके प्रिय हो गए वितरागी महात्मा। इनका दर्शन करना संत दरस जिमी पातक टरे। मिल ही जो संत ओ ही अनुकूला, भगति सतसंगति मुद मूला। इसलिए जब भगवान की अनुग्रह होता है तो गुरु की प्राप्ति होता है, संत की प्राप्ति होती है। इस बात को लेकर के कहते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम। ये वृक्षादि स्थावर से लेकर के जितने भी ये साधना है, यथा कर्मम यदि अस्य कर्म तद यथा कर्मम। जैसे ये कर्म करता है
तद अनुसार उसको जोनी मिलता है, शरीर मिलते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करे, शास्त्र में कहा गया है तन्मय मन शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शास्त्र का चिंतन करने वाला हो, ऐसे हमारा मन हो। ये सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमानः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तद् यथा प्रज्ञम ही संभवा इति श्रुति अंतरा। जैसे आपके कर्म होते यथा कर्मम, जैसे आपका कर्म हो। तब बोले कि सत्संग में जावे और नींद आवे और वहां सोने लगा होगा, सत्संग में बैठा है, पैर फैला करके बैठ, गुरु के पास बैठा है, सीधे जो है पैर को दूर रखा है, नाखून दिखाई दे रहा है, क्या होगा? तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, सात्विक कर्म में कोई प्राणी जाता है तो भाय कुभाय अनक आलसहु, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय माने भक्ति से जाता है तो ठीक है, कुभाय भक्ति नहीं है। बड़े बड़े कथा में लोग भक्ति तो नहीं करते, चाय नाश्ता होता है बढ़िया, बहुत सुंदर इडली डोसा खाना होता है, तो उसी के लिए कथा सुनने जाते हैं। जब वो खा पी करके चले आते हैं तो फिर जब खाने का समय होता है फिर पहुंच जाते हैं। तो निंदनीय है कि प्रशंसनीय है? तो गोस्वामी जी ने कहा कुहाय, उन्होंने कहा भक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, भाई कुहाय अनख, और बहुत प्रमादी है, कभी जाता है नहीं जाता है, कभी कथा सुनता है नहीं सुनता है। आलस हूँ, उसको भोर बजे 4 बजे उठना चाहिए, नहीं उठता है। बोले कि भाई हो कुभाय हो अनख आलस हो ना मंगल दिशी दस हूं। लेकिन यदि भगवत स्मरण हो जाए, नाम का जप हो जाए, कृष्ण राम शिव बोले, माता जी बोले या गणेश जी बोले, तो कहते हैं भगवान नाम के उच्चारण से उसका मंगल होता है। और इतनी बड़ी बात जो है गोस्वामी जी ने भाय कुभाय अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशी दस हूं, इतने बड़ी बात कह दी। इसलिए शास्त्र के अनुसार यथा कर्म यथा श्रुतम, ऐसे कर्म करे कि मनुष्य से देवता को प्राप्त करे, देवत्व से धीरे धीरे अन्य शरीर में प्राप्त करे, स्वर्ग लोक आदि में जावे, धीरे धीरे ब्रह्म लोक आदि में जाए, ये शास्त्र में वर्णन है। फिर आगे कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम 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 हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। नमो नारायण स्वामी जी। अच्छा नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी आज ये नूपुर का जन्मदिन है। अरे जय